और सूरत वाले सिर्फ सूरत वाले नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान है, जब उसके नबी की बात कोई करता है तो वो चाहे जंगल से भी गुजर जाए, वहाँ शहर आबाद होता है। मेरे अजीज़ों, मेरा एक जुमला याद रखें, उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो। हमारे जलसे या हमारे प्रोग्राम के लिए अलग से पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। ये मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चर्चे होते हैं तो लोगों तक फैलाना और पहुँचाना ये मेरे मौला की शान है। रब तबारक व ताला उसकी तशहीर फरमाता है और लोगों के दिलों को माइल फरमाता है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरेली शरीफ में बैठ करके पूरी ज़िंदगी खिदमत करते रहे, मेरे नबी की अज़मत बयान करते रहे। लेकिन आज आप जाएं, अफ्रीका में जाएं, अमेरिका में जाएं, अरब में जाएं, जहाँ पर भी जाएं, जगह जगह से तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देगी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस आला हजरत ने रसूल की खिदमत की थी, लेकिन चप्पा चप्पा आज उन पर भी सलाम भेज रहा है। इसीलिए उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो। हुजूर की जो बात करता है मौला करीम उसके कलाम को भी जिंदा रखता है, उसके नाम को भी जिंदा रखता है। आज सुल्तानुल औलिया गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना है। और मेरे अजीज़ों, ये सुन्नियों का माहौल है, आप हजरात भी इस मिशन को लेकर के चलें कि अपने बच्चों में ये बात मुंतकिल होती जाए, ट्रांसफ़र होती जाए। कल को तुम्हारे बच्चे गूगल से और फेसबुक से, इंस्टा से इस्लाम हासिल कर रहे होंगे और उनको ये लगता होगा कि सारा दीन जो है गूगल से आया होगा। मेरे अजीज़ों, ये सोशल मीडिया और फिर इंटरनेट के ज़माने में कहीं इनको ये लगने ना लग जाए कि दीन ऐसे ही इसी रास्ते से आया। हरगिज़ नहीं। इन बच्चों के दिमाग में, दिल में ये चीज़ ट्रांसफ़र करते जाओ, हमारा दीन जो आया है वो गौसे पाक से आया है। हमारे पास जो दीन आया है वो गरीब नवाज से आया है। हमारे पास जो दीन आया है वो आला हजरत से मिला हुआ है, ख्वाजा दाना से आपको दीन मिला हुआ है। इन औलिया कामिलीन से चल करके जो दीन आया है वो साफ सुथरा है। वरना जो गूगल के पीछे लगे हुए हैं, आज जैसे प्रोफेसर से, किसी इंजीनियर से, किसी प्लम्बर से दीन हासिल करने के लिए नौजवानों की एक बड़ी खेप घूम रही है। उनको ऐसा लगता है रेफरेंस नंबर देता है, हदीस नंबर देता है, ये गूगल वाला जो इंजीनियर है इसी से दीन फैला हुआ है। ये ऐसे ही लेकर के जाएंगे जैसे गूगल मैप वाली आंटी घुमा देती है। गूगल मैप से जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार वो सही रास्ता दिखाए। गूगल मैप कभी कभार ऐसी गलियों में ले जाता है जहां से वापसी का रास्ता ही नहीं मिलता। कई जगह पर यह भटका दिया करता है। इसी तरह से उस दीन की तरफ ना जाओ। मेरे अजीजों, दीन किससे ले रहे हो ये देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम औलिया कामिलीन की बारगाह में वक्तन फवक्तन ये खिराज अकीदत पेश करते रहते हैं, उर्स मनाते रहते हैं, जलसे करते हैं। एक ही मकसद है, हमारे बच्चों को ये हमेशा याद रहे कि दीन हमारा इन बुजुर्गों से मिला और इन बुजुर्गों से जो दीन छन करके आया है वो पाकीज़ा दीन है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा के सीनों में मुंतकिल हुआ, सहाबा से ताबाइन में आया, ताबाइन से अइम्मा मुज्तहिदीन में आया, उनसे औलिया कामिलीन में, फिर उलमा सालिहीन में, और फिर हमारे मोहल्लों तक दीन आया है। इसी दीन को फॉलो करते हुए जाओ, इंशाअल्लाह कदम रास्ते पर रहेंगे, कदम तुम्हारे सिराते मुस्तकीम पर रहेंगे। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में आप हजरात करामात बहुत सुनते आए हैं, लेकिन उनका जो मसलक है, उनका मजहब है, वो आज उलमा को भी और हम सबको भी याद करना ही नहीं बल्कि गुट्ठी में पिला देना जरूरी है। गौसे पाक का एक मसलक ये है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जमाने में बगदाद आए थे जब बगदाद में हक बोलना बहुत बड़ा जुर्म था। हजरत अबू बकर, हजरत उमर का नाम लेने पर वक्त के शिया खुलफा कोड़े मारते थे, कोड़े लगाते थे। उस जमाने में गौसे पाक मिंबर पर खड़े होकर हक बात का ऐलान कर रहे थे। और याद रखो मेरे अजीजों, हालात जैसे भी सख्त आ जाएं, दीन इस्लाम से रूगर्दनी करने वाला या मसलहत के पर्दे में छुप जाने वाला मोमिन कामिल नहीं है, बल्कि दीन की हक्कानियत को
आखिरी सांस तक लोगों तक पहुंचाता रहे, ये हुसैनी किरदार है, ये हुसैनी किरदार है। आज के दौर में ये बात बहुत सख्ती के साथ अमल की जरूरत है। यहां तुम्हारी गर्दनों पर लोग चढ़ करके खड़े हैं आज कि हक बोलोगे तुम्हारी जुबान खींच लेंगे, तुम्हारे ऊपर न जाने कितनी पाबंदियां आएंगी। अभी सैयद साहब मुझसे कह रहे थे, मौलाना साहब, कि बार बार दबाव डाला जाता है बयानात के मुतालिक। मेरे अजीजों, ये चीजें तो हम जिंदगी में रोज देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की एक बात मालूम थी 200 साल पहले। उन्होंने यहां पर जो हुकूमत कायम की थी, एक अंग्रेज ने लिखा है कि हमारे आका ये कहते थे हमारी तोपों में उतना दम नहीं जितना ये उलमा की जुबान में दम है। उलमाए रब्बानियीन की जुबान से जो हक बात निकलती है, वो अंग्रेज कहते थे हमारी तोपों में भी वो दम नहीं है। वजह यह है कि तोप निकल करके किसी को उड़ा सकती है या बर्बाद कर सकती है, लेकिन उलमाए सालिहीन की जुबान खुलती है तो रूहों को जिंदा कर देती है, मुरझाए हुए दिलों को ताजगी बख्शती है। इसीलिए हर जमाने में उलमा आजमाइश के चक्कर में पड़ जाते हैं, आजमाइश का शिकार हो जाते हैं। और हमें हमारी तारीख याद होनी चाहिए। जिस अजीम मुहद्दिस जलील इमाम अहमद बिन हंबल को 5 लाख हदीसें याद थी मेरे मुस्तफा की, उस अजीम इमाम को जब खुले बाजार में कोड़े मारे जाते थे, एक दो नहीं 300 कोड़े मारे गए इमाम अहमद बिन हंबल को। और इमाम आजम अबू हनीफा, करोड़ों मुसलमान जिनकी आज इक्तिदा करते हैं, जेल में रखा गया था। अहले बैत अथार में से एक दो नहीं, कई इमाम ऐसे हैं। इमाम मूसा काजिम कई सालों तक जेल में रहे, जेल में जहर भी दिया गया, जनाजा जेल से निकला है। या उलमाए सालिहीन जेलों में गए, फांसियों के फंदे पर चढ़ गए। मैं आज पूछना चाहता हूं, आज के लोगों के लिए दीन का काम क्या सिर्फ हलवा पराठा खाना है, दावतें खाना है? उलमाए सालिहीन इस बात को याद रखें, अल्लाह ने जो अमानत हमें दी है, इसको हर जमाने में बयान करना होगा। अमन का दौर है तो ठीक है, लेकिन मसाइब के जमाने में भी हुसैनी किरदार अदा करना होगा। इस बात के लिए हर वक्त तैयार रहें। हम किसी को छेड़ने की बात नहीं कर रहे, हम किसी को उकसाने की बात नहीं कर रहे, किसी को गाली गलौज करने की बात नहीं कर रहे। बात सिर्फ इतना करना चाहते हैं नौजवानों, जब मुझे यकीन है कि मेरा दीन सच्चा है, मेरा नबी सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है, अल्लाह का कलाम सच्चा है, तो फिर मैं सर छुपा करके क्यों जीऊं, सर उठा कर जीऊं। छोटी छोटी चीजों पर बिलबिलाने वाले दीन की खिदमत में आए नहीं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, जिसको खौफ लगता है, खतरा महसूस होता है, वो बुज़दिल आदमी दीन की खिदमत में ना आए, वरना इस मिशन को खराब कर देगा, इस मिशन को खराब कर देगा। हाँ, अगर अपनी गर्दन, अपना सीना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जगमगाता है और उसका यकीन है कि अगर इस रास्ते में शहादत हो तो अल्लाह जन्नत अता करता है, तो उसे पीछे कदम हटाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते चले जाए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक जज्बा मैं आपको बताऊं, जंगे हुनैन के मौके पर मैं अपने मौजू पर आता हूं, इसलिए कि आज के दौर में जो लोगों को जिगर चाहिए, वो जज्बे को मैं बेदार करना, मेरा मकसद सिर्फ इतना है। लोगों के, कुछ लोगों के दिलों पर यह जंग लगा हुआ है हालात को देख देख करके। मेरे अजीजों, ये हालात नए नहीं है हमारे, ये मक्का के दौर से चले हुए हालात हैं। अरे तुम तो वो हुसैनी किरदार वाले सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें खौफ व खतर की क्या जरूरत है? तुम्हें चाकू छुरी तलवार से कौन भला डरा सकता है? जो कौम हर साल मुहर्रम में करबला की दास्तान सुनती चली आ रही है, हुसैन आजम की शहादत को सुनती है, तो वो मातम करने के लिए नहीं है, रोने धोने के लिए नहीं है, ताजिया उठा करके डुबाने के लिए नहीं है। हम हुसैन आजम के किरदार को जवानों को, बूढ़ों को इसलिए सुनाते हैं, 80 साल का बूढ़ा भी करबला सुने तो 25 साल का जवान बन जाए, उसके अंदर जज्बा है। जंगे हुनैन के मौके पर कुरान पाक में उसका जिक्र भी आया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत थुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है, अल्लाह ने कई मौकों पर तुम्हारी मदद की है, खास तौर पर हुनैन के मौके पर। हुनैन, जंग हुनैन में हालात ऐसे थे, सहाबा की तादाद बहुत ज्यादा थी, बड़ी तादाद थी।
तो रब फरमाता इद आजबतकुम कसरतुकुम, पहले सहाबा को ये लगा बहुत बड़ी तादाद है, सब फतह कर लेंगे, लेकिन हालत क्या हो गई, बदल गए। फलम तुगनी अन्कुम शैआ, रब फरमाता है तुम्हारी बड़ी तादाद से कुछ हो तो नहीं सका वहां पर। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़, जमीन तुम पर तंग कर दी गई। वो जंग में हालात ऐसे हो गए कि जमीन तंग हो गई, कुफार और मुशरिकीन बहुत गालिब आने लग गए। फिर सहाबा इकराम के पैर जमीन से उखड़ गए, इतनी तकलीफें, इतनी मशक्कतें। कुरान पाक में रब ताला फरमाता है सब इधर उधर मुंतशिर हो गए। वो हालत इतनी सख्त थी जंग हुनैन में, कोई इधर मुंतशिर कोई उधर मुंतशिर, सफेद दरहम बरहम हो गई। उस वक्त जो हदीस पाक में मिलता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं उस भरे मैदान में मैं देखा एक शख्सियत सीना सिपर होकर आगे बढ़ती हुई जा रही है, वो मेरे मुस्तफा करीम की जात। सब के सब वहां पर खूनखार भेड़िए सामने हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हजरत सिद्दीक फरमाते हैं ऐसी शुजाअत तो देखा नहीं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, ये कहते हुए नहीं कि लोग उनमें से बहुत सारे नए सिपाही थे, नए फौजी थे, हो सकता है वो नबी को नहीं पहचानते हो, छुप छुपा करके कोई लीडर इधर उधर जाता होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामने जा रहे हैं तो ये कह करके नहीं कि मैं भी मुसलमानों का एक सिपाही हूं, बल्कि खुले आम ऐलान करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अना नबिय्यु ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का बेटा हूं, झूठा नबी नहीं हूं। ये नबी पाक का फरमान उस मैदान में जहां तलवारें सोते हुए लोग खड़े हैं और सामने बढ़ते हुए आ रहे हैं। साहबा कहते हैं जितने कदम डगमगाए थे अचानक जान में जान आई, ऐसे सबके सब मुत्तहिद हुए कि अचानक हमने देखा सबके हाथ बिजलियों की तरह कौंधने लग गए। जो मुंतशिर हुआ था मैदान, पल भर में मेरे मुस्तफा की शुजाअत के बाद पूरा का पूरा गलबा इस्लाम को नसीब होता है। मेरे अजीजों, इस बात का आपको हमेशा एहसास हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है तो मेरे नबी मेरे साथ। यकीन है कि नहीं है? नबी हमारे साथ है। और कुरान तो ये कहता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में थे, सिद्दीक अकबर कहते हैं कुफार मुशरिकीन ढूंढते हुए उस गार तक भी आ गए जहां ये हिजरत के वक्त पनाह लिए हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अगर वो अपने पंजों को उठाकर देखते तो हम उनको साफ नजर आते। काफिर वहां तक पहुंच गए थे। गारे सौर जो सौर पहाड़ी के ऊपर है, मक्का में 5000 फीट ऊंचा पहाड़ है, वहां तक भी पहुंच गए और सिर्फ पैर उठाकर देखते तो हुजूर भी दिख जाते, सिद्दीक अकबर भी दिख जाते। लेकिन उस वक्त हजरत अबू बकर कहते हैं मेरी धड़कन तेज हो गई, अब लगने लगा कि अब क्या होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ मारते हैं और कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है। ये कुरान में आया है, ये जुमला 10वें पारे में मौजूद है। आज तमाम मुसलमानों से मैं यही कहना चाहता हूं, हालात चाहे जैसे भी बिगड़ जाएं, हजारों गुरु घंटाल उनके साथ, सारी ताकतें उनके साथ, सारी फौज उनके साथ, सारे बम मिसाइल पेट्रोल सब उनके साथ, करोड़ों किसी के साथ हो, लेकिन यकीन है मेरा मौला हमारे साथ है। नारे तकबीर, नारे लब्बैक 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 या रसूल। मेरे अजीजों, ये अब हमने महसूस किया है कि हिंदुस्तान की ये सरजमीन नौजवानों की अब बेदार हो रही है। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा था निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सहरा से निकला था वो नौजवान जिसने रोमन एम्पायर को पलट कर रख दिया था, पर्शियन एम्पायर को घुटने पर लाकर रख दिया था। वो कौन था? अरे वो 313 निहत्ते सहाबा जो मेरे मुस्तफा के साथ निकले थे।
मदीने तैयबा की तारीख आज दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है। जानते हो हमारे नौजवानों को नशा पिला पिला करके ये दुनिया यही चाहती है कि कभी इनके दरमियान बदर की तारीख कोई ना बयान करे, कभी इनके दरमियान करबला की दास्तानों की हकीकत कोई ना बयान करे। इनको नशा पिलाते रहो, नशा खिलाते रहो और ये मस्त रहें। और तुम्हारे हर एक की मुट्ठी में मोबाइल का जो नशा आया है, इंटरनेट का जो नशा दिया गया है, पोर्नोग्राफी से कई अखलाक को कत्ल करके रखा गया है, आंखों का नूर छीन लिया गया है। वजह क्या है ये दुनिया अच्छी तरह से जानती है। ये मुस्तफा करीम के शेर हैं, जिस दिन बेदार हो जाएं कुत्तों की नींद हराम कर सकते हैं। इसलिए इनका सोना अच्छा है, इनका नशे में रहना अच्छा है, क्योंकि कुत्ते आज जिस तरह से जगह जगह मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा है जब शेर अपनी शेरगी छोड़ता है तो छोटे छोटे जानवर भी भौंकने लगते हैं, भौंकने लगते हैं। जो आज मेरे नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रतें आ रही हैं, वजह यही है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और उनकी नामोस पर पहरा देने वाले सलाहुद्दीन कहाँ हैं हमारे, शहाबुद्दीन कहाँ हैं हमारे। दुनिया इस बात से खौफज़दा है। आज मेरे गले पर भी कल फंदा लग जाए तो खौफ ना खाना मेरे अजीजों। मेरी जुबान बंद हो जाती है, मुझे मार दिया जाए तो डरने की जरूरत नहीं। ये बबांगे दुहल दुनिया को बताना, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमारी जानें रखी हैं इसलिए मुस्तफा करीम की इज्जत के लिए। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर पाक के लिए अगर जान रखी गई है। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग आज भी, जाहिर सी बात है, हर तकरीर को हमारी रिकॉर्ड करते हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे रिश्तेदार साथ साथ चलते हैं हर जलसे में, बहुत सारी जगहों पर रिकॉर्ड करते हैं और कई कई घंटे उस पर रिसर्च भी करते हैं। इनमें क्या क्या है उनको मैं बाज़ाब्ता ये पैगाम देता हूं, मैं नबी पाक की इज्जत और अजमत पर आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा। और अगर ये बोलना जुर्म है, ये जुर्म हम 1000 बार करते रहेंगे, ये जुर्म 1000 बार होगा। इसलिए कि आशिक सादिक आले रसूल मारा रवि रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। हमारी भी ख्वाहिश इतनी है, हमारी भी ख्वाहिश इतनी है। अजीजा ने ग्रामी वकारा, बात में असल जिस मौजू को लेकर चला था आता हूं आपके सामने। सबसे पहली बात यह है तुम दीन इस्लाम पर कायम हो। कुरान कहता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो छुपा करके जीने की जरूरत नहीं। तुम क्यों टोपियां निकाल कर दाढ़ियां छिलाकर घूमते हो सेकुलर बनने के चक्कर में? दुनिया क्या चाहती है? तुम्हें मॉडर्न बना करके, एक अय्याश जवान बना करके। मेरे अजीजों, ए नौजवानों, सूरत के नौजवानों, एक चीज तुम्हारी मैं बता दूं, एक चीज, जो ये शक्लें आज नजर आ रही हैं इसलिए कि आप जलसे गौसे पाक में आए, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने आए, सरों पर टोपियां हैं, चमकते हुए चेहरे हैं। काश ये जिंदगी भर हो जाए तो कई कीड़े दम तोड़ दे। वैसे ही, क्योंकि अल्लाह ने सुन्नते मुस्तफा वाले चेहरे पर रौब रखा है, रौब रखा है। अगर तुम्हारा ये हुजूर की सुन्नतों पर चलने का जज्बा जवान हो गया, बाकी और सारी चीजों की जरूरत भी पेश नहीं आएगी तुम्हें। सबसे पहली चीज यही है कि तुम आ जाओ उस नक्शे कदम पर जहां मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा को छोड़ा था, उस पॉइंट पर आ जाएं, बस हमारे लिए काफी है। और मेरा मिशन भी यही है। आपसे मैं बात ये कर रहा हूं, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, अल्लाह ने रखा, और तुम सेकुलर बन करके ऐसे बनना चाहते हो कि लोग तुम्हारा नाम पूछ करके मालूम करें कौन है ये, इधर वाला है उधर वाला। नाम से भी नहीं मालूम होता। कभी कोई नाम राजा बताता है, राजा इधर भी है उधर भी है, फिर उसके बाप का नाम पूछना पड़ता है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो कहते हैं सोनू, उधर भी है इधर भी है। तुमसे भी नहीं पता चला, तुम्हारे बाप से भी नहीं पता चला, फिर आदमी को तुम्हें पहचानने के लिए दादा तक जाना पड़ता है। मेरे अजीजों, ये कोई लतीफा नहीं, बहुत सारे लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं उनसे ये कहता हूं, तुम्हें पहचानने के लिए बाप दादा तो दूर की बात, तुम्हारा नाम पूछने की भी जरूरत ना है। तुम्हारी चाल चलन देख करके दुनिया पुकारे, इसके जिस्म से मुस्तफा की खुशबू आती है, मदीने के ताजदार का गुलाम लगता है। तुम्हारी चलत फिरत ही काफी हो जानी चाहिए। मुझे पता है, मैं इस बात के फख्र के साथ, इस लिबास के साथ हर जगह घूमता हूं, हर जगह जाता हूं।
मैं चाहे स्टेशन पे हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, मैं अपने अमामे के साथ जाता आता हूँ। लोगों को लगता होगा कि हर एक हमारी तरफ देख रहा है, शर्म आ जाए। नहीं, हमें तो खुशी होती है नबी के गुलाम को कोई देख रहा है। याद तो आ जाए 1400 साल पहले निकली हुई ये जमात थी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जिसका हाल ये था वो मदीने के सहराओं से निकले थे ये ऐलान करते हुए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मेरे अजीजों, आपको आपकी हैसियत मालूम नहीं है, आपको नहीं मालूम आपकी हकीकत, लेकिन दुनिया को पता है, लोगों को मालूम है। आज मुट्ठी भर जमात भी लोगों के लिए मसला बन जाती है। आप नहीं देखते दुनिया पूरी आज भी इस मौके पर भी एक तरफ खड़ी हुई नजर आती है और निहत्थे फिलिस्तीन के बच्चों को मार मार करके, काट काट करके, तोड़ तोड़ करके, पूरे घर बर्बाद करके भी वो इंसाफ वाले लोग हैं। हाँ, वो डिफेंस वाले लोग हैं। 5000 बच्चों का कत्ल हो जाए फिर भी वो डिफेंस वाले लोग हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे आतंकवाद हैं, ये टेररिस्ट थे। यही तो दुनिया आज किस बेशर्मी के साथ कह रही है, अरे दूध पीते हुए बच्चे कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए, उनका क्या कसूर था? एक दो नहीं, माओ के पेट में मौजूद बच्चे हिलाक कर दिए गए, हमला औरतें मर गई हैं, उनका क्या कसूर था? वो कौन सा आतंक मचाए हुए थे? दुनिया दुगले में यार पर आज अमल करती है। पता ये चलता है असल मसला दहशतगर्द, टेररिज्म, आतंकवाद का है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज चुभती है तो वह इस्लाम चुभता है, ईमान चुभता है लोगों को। और सारी ताकतें लेकर आज के जमाने में हाई टेक्नोलॉजी के दौर में सुपर पावर ताकतें लड़ने के लिए छोटे बच्चों के सामने खड़ी है। अल्लाह उन बच्चों को सदा सलामत रखे, सदा सलामत रखे। मैं तो यकीन के साथ कहता हूं उनका ईमान शायद आज के पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान की तरह नहीं है। सारे मुसलमानों का ईमान एक जगह, उन निहत्थे बच्चों का ईमान एक जगह। वो जालिम नमरूद और फिरौन को अपने सामने देखते हैं। 6 साल की उम्र का बच्चा भी कंकर उठाकर मुकाबला करने की ताकत रखता। यह जज्बा ईमान के साथ आता है। और मैं यही चाहता हूं जब तुम दीन हक के साथ हो, यह दुनिया हकीकत है नहीं, यूं भी किसी बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ करके मरना ही है। तो मेरे अजीजों, मैं ये कहता हूं जब दुनिया से जाना ही है, मेरे मुस्तफा का नाम बुलंद करके क्यों ना जाए, रब की रजा हासिल करके क्यों ना जाए, दीन हक की तबलीग करके क्यों ना जाए। इस मिशन पर अमल करो। अब आओ गौसे पाक की दरबार में। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे डरने वाले लोगों के लिए। ये वाकया बार बार धड़कनें जिसकी बढ़ जाती हैं, डर और खौफ से कल क्या होने वाला है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे। अचानक एक छत से सांप आपके ऊपर गिरा, काला सांप था, और ऐसे कि आपके गले के अंदर से गुजरा, आस्तीन में से आया। आपका बयान जारी है कंटिन्यू। यहां अगर चील कौवा भी उड़े तो सब उधर इधर हो जाएंगे। गौसे पाक के जिस्म पर सांप, और वो भी आस्तीन से निकल करके बाहर आया और अपना चेहरा गौसे पाक के चेहरे की तरफ किया, जैसे कोई डंक मारे, डस ले। आपका बयान जारी रहा। उसका खौफ ऐसा था कि मजमे में हालत खराब थी लोगों की। वो कभी सांप इधर आया, कभी उधर गया। थोड़ी देर के बाद फिर वो वापस जिस रास्ते से आया था निकल कर चला गया। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक का बयान जूं का तूं जारी रहा, कंटिन्यू हो गया, खत्म हो गया। लोग दौड़े हुए आए और पूछा पीराने पीर से, ये क्या माजरा था? इतना खतरनाक सांप आपके गले में फंदा डाले हुए इधर से उधर लटक रहा है, आप बयान कंटिन्यू जारी रखे हुए हैं। सुनो जवाब मेरे गौस का। गौसे पाक फरमाते हैं, मैं उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं, उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं, कुदरत वाले मौला का। ये तो एक कीड़ा है, जो सांप आया था वो एक कीड़ा है,
मेरा यकीन मौला की कुदरत पर ऐसा है, अगर अब्दुल कादिर की मौत लिखा है अल्लाह ने, सांप तो दूर की बात मच्छर से भी हो सकती है। और अगर मौत नहीं लिखी, 1000 सांप भी आ जाएं, मुझे कोई जिंदगी से दूर नहीं कर सकता, मुझे मौत नहीं दे सकता। आज ऐ सुन्नी मुसलमानों, आपसे भी मैं यही कहूंगा, अगर तुम्हारी मौत लिखी है, किसी रास्ते पर जिंदगी की शाम हो जाएगी, और अगर नहीं लिखी है, वक्त के नमरूद और जालिम लोगों से भी तुम्हारी मौत नहीं होगी। ईमान पर कायम रहो। मेरे अजीजों, अभी और भी दुनिया देखनी बाकी है। कयामत के करीब बड़ी बड़ी चीजें आएंगी तुम्हें खौफ और दहशत में मुब्तला करने के लिए। इसीलिए मेरी तकरीर का अक्सर हिस्सा जो सुनता होगा वो जानता होगा, मैं जब बयान करता हूं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि उसका डर निकल जाए, खौफ निकल जाए। आला हजरत का यही मिशन था, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और दुनिया को अपने ईमान के साथ जिंदा रह करके बताओ, यह कौम बिल्डोजर से डरने वाली कौम नहीं है। यह कौम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और उनके इश्क में जीने वाली। हकीकत में हमारी जिंदगी तो वो जिंदगी है जहां पर तुम भी आओगे, हम भी आएंगे, और फिर देखेंगे अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। अरे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मेरे अजीजों, आज एक आयत में पढ़ा था, चंद दिनों पहले की बात है, जब ये हालात बहुत तेजी से दुनिया में बदलते आ गए, बड़ी बड़ी ताकतें धमकियां दे रही हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें। और जब ऐसी बातें होती हैं, शेरों की लड़ाइयों में कुत्ते बाहर निकल आते हैं और मीडिया पर बैठे यहीं पर से भौंकना शुरू कर दिया। ये खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, इनका नाश हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा। ये बैठे हुए कुर्सी पर से अभी तक अपनी खुजली खत्म नहीं कर सके, इस्लाम खत्म करने की भविष्यवाणियां करते रहे। सुनो, मैंने एक आयत पढ़ी थी कुरान की, हु अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा है, हिदायत के साथ भेजा है। इसलिए भेजा है ताकि ये रसूल उसका दीन पूरी दुनिया में गालिब करे। ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। हमने ये बात की तो किसी साहब ने मॉडर्न ख्यालात के वो कहने लगे, आज के दौर में भी आप ये आयत पढ़ रहे हैं, ये दीन कैसे गालिब आएगा जबकि आपके टुकड़े हो रहे हैं, छितड़े उड़ाए जा रहे हैं। मौलाना स्टेज पर बैठ करके आप ये चिल्ला रहे हो दीन गालिब आएगा। मैंने कहा एक गज्जा नहीं और 1000 गज्जा हो जाएं, फिर भी मेरा यकीन है ये दीन गालिब आएगा। क्यों न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, दीने इस्लाम, अज़मते मुस्तफा, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। मेरे अजीजों, इस बात पर अमल करते हुए चलो, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मसलक, उनका मजहब। आपको एक नाम मैं बताऊं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। कौन नहीं जानता? ये वो नाम है, ये वो नाम है जिसका नाम लेकर के पुराने जमाने में यहूदी और ईसाई माएँ अपने बच्चों को थपक के सुलाती थी, सो जा नहीं तो सलाहुद्दीन आ जाएगा। यह हमारी बात नहीं कर रहा हूं, तारीख में लिखी हुई बात में पेश कर रहा हूं। हालांकि वो कोई जालिम बादशाह का नाम नहीं है, कोई सख्त गिर जर्नेल का नाम नहीं है। आज भी अंग्रेज मुअर्रिख जो तारीख लिखे हुए हैं वो सलाहुद्दीन का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं और कहते हैं ऐसा जर्नेल हमने नहीं देखा जो हजारों की तादाद में अपने सामने आए हुए कैदियों को आजाद करता था, सलाहुद्दीन। लेकिन आपको मैं बताऊं, उस सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो सबसे बड़ी करामत है वो बैतुल मुक़द्दस की फतह, जिसके लिए वो जीता रहा, जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी वक्फ कर डाली, बैतुल मुक़द्दस फतह किया। लेकिन एक तारीख की सच्चाई आज मैं बयान करूं। आपको पता है सलाहुद्दीन का नाम सिर्फ सुन्नी नहीं लेते,
सब लोग लेते हैं, वहाबी भी लेते हैं, देवबंदी भी लेते हैं, अहले हदीस भी लेते हैं, सब कहते हैं हीरो था इस्लाम का, हीरो था इस्लाम का। लेकिन सबको मैं एक तारीख बता दूं, सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस को जब फतह किया, उसको फतह करने वाली जो लश्कर, उसके साथ जो लश्कर था, लश्कर का सिपह सालार गौसे पाक का खलीफा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी गौसे पाक का परवरदा है, और एक दो नहीं, फौज में हजारों ऐसे थे जो गौसे पाक के शागिर्द थे, गौसे पाक के शागिर्द थे। और लोग आज हमें ताना मारते हैं कि ये 11वीं खाने वाले क्या करेंगे, गौस पाक का नाम लेने वाले सुन्नी क्या करेंगे, सिर्फ देगे पकाएंगे, नियाज खिलाएंगे और चले जाएंगे। नहीं, तुम्हें पता नहीं 11वीं खाने वालों ने ही बैतुल मुकद्दस फतह किया था, गौसे पाक के खलीफा ही सिपह सालार थे। अजीजा ने गिरामी वकार, ये हिस्सा भी हमारी जमात को हासिल है। और आज के दौर में भी बाहर निकल करके देख लेना, दुनिया में बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, इस्लाम का परचम लहराने वाली शख्सियात तो बहुत सारी नजर आती हैं, सब जगह दाढ़ी टोपी वाले हैं, सब जगह दाढ़ी टोपी वाले दिखते हैं। लेकिन पूरी दुनिया को अगर कोई मुस्तफा करीम के इश्क में मैदान में ऐसा जज्बा दिया है कि गली में जाओ, कूचे में जाओ, 8 साल का बच्चा हो कि 80 साल का बूढ़ा हो, एक नारा लगाता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा देने वाला एक आशिक रसूल भी अहले सुन्नत व जमात का खादिम हुसैन था। हर जमाने में यह हिस्सा रहा है। इसलिए औलिया इकराम की मुहिब जमात ये नजात वाली जमात, ये हक्कानियत वाली जमात है। इस पर कायम रहो, मसलक आला हजरत पर कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। औलिया इकराम की मोहब्बत में रहो। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के आशिकों के बारे में लोग ये कहते, आज सवाल उठाते, कुछ भौंकने वाले ये कहते हैं बगदाद जल रहा है, गरनाता तबाह हो गया, मिस्र, तुनिस, लीबिया इतने हालात खराब हो गए, फिलिस्तीन जल रहा है, तो फिर आज गौसे पाक क्यों नहीं मदद करते? ये सवाल बार बार कई जमातों की तरफ से आता है और सुन्नियों को छेड़खानी करते। मेरे अजीजों, हर एक का एक वक्त होता है, हर मैदान का एक काम होता है। इल्जामी जवाब के तौर पर मैं ये कहता हूं, ये बात तो तुम मानते हो, चलो गौस पाक बगदाद में, फिलिस्तीन में क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत नहीं है? क्या तुम इनकार करोगे इस बात की? और वो अल्लाह जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर वो अल्लाह का है। तुम गौस पाक पर जिस तरह सवाल कर रहे हो, अल्लाह पर भी तुम जवाब सवाल करने लग जाओगे कल। कुछ इम्तिहानात की घड़ियां होती हैं, और इम्तिहान के वक्त जब गुजरता है बंदा, तो उसको इम्तिहान देने के लिए छोड़ा जाता है, ताकि वो उसकी इस्तिकामत का इम्तिहान हो। ये जमा रहता है, डटा रहता है, या फिसल जाता है। मुसीबतें दे करके मौला आजमाता है। आज उन पर आई हुई मुसीबतें सिर्फ उनका इम्तिहान नहीं, पूरी दुनिया का इम्तिहान है, हम सब मोमिनों का भी इम्तिहान है। ये देखा जाएगा उन पर आई हुई मुसीबतों के बाद तुम कैसी जिंदगी गुजारते हो। डर करके मुंह छुपा लेते हो, भाग जाते हो इधर उधर, उसकी धोती में छुपेंगे, इसके पर्दे में छुपेंगे, क्या करते हो? और अगर तुम डटे रहे, जमे रह गए, तुम्हारे लिए कुरान की बशारत है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रह गए, फिर उस पर डटे रह गए, मौला फरमाता है रब ताला उन पर फरिश्तों को उतारता, उन पर फरिश्तों को उतारता है। फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं डरो मत, गम न करो, अनकरीब मौला वो जन्नत अता करेगा जिसकी तुम्हें उसने वादा फरमाया। अजीजान गिरामी वकार, आज हमारा इम्तिहान है, और इस ईमान के साथ जमे रहो, डटे रहो। मैं कोई और चीज की बात नहीं कर रहा। लोगों को, बाज लोगों को ऐसी हमारी इमेज बनाकर बताई गई, भड़काऊ मजाला है, बहुत ज्यादा भड़काते हैं। मेरे अजीजों, किसी के जज्बे को जवान करना या उसके खाबिदा दिल को बेदार करने का मतलब भड़काना है, तो ये तो अच्छा काम है। मैं कहता हूं ये अच्छा काम है। लोगों को, नौजवानों को आज मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, दुनिया आज तुम्हें लालच से अपने करीब करने की कोशिश करे, कभी हुस्न शबाब दिखा करके अपनी तरफ लाए। नशा का ऐसा दौर दौरा है मुसलमानों के मोहल्ले में, अल-अमान वल हफीज, अल्लाह की पनाह। सारे नशे के अड्डे हमारी तरफ क्यों मूव कर दिए गए? लोग आज एड्रेस पूछते हैं हमारे मोहल्लों का, इस काम के लिए
ऐ नौजवानों, तुम्हारी पहचान ये नहीं है? नफासत तहारत तुम्हारा आधा ईमान। नशा तो बहुत दूर की बात है, पानी में अगर कचरा गिर जाए, पानी का रंग बदल जाए, मजा बदल जाए, तो वो पानी तुम्हारे लिए जायज नहीं, पानी तुम्हारे लिए जायज नहीं होता। फिर तुम उस हराम चीज को अपने हाथ में ले कैसे सकते हो? क़यामत के दिन तुम्हें मुस्तफ़ा करीम की गुलामी के साथ खड़ा होना है, तो अपने मुआशरे में इनकलाब लाओ और ऐसी बेदारी लाओ, हर नौजवान को इतनी तमीज हो जानी चाहिए कि दुनिया मुझे देखकर मेरे नबी को पहचानना चाहती। आज तुम रास्ते पर चलते हो तो ये नहीं कि तुम्हारा नाम अहमद है, अब्दुल्ला है, खालिद है, फदा है और सिर्फ तुमको जानती है, बल्कि तुम्हारे बुरे कदम की वजह से दुनिया हुजूर पर उंगली उठा सकती है। ये मोहम्मद अरबी का गुलाम देखो, इसकी हरकतें कैसी हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, मुझे एक बात याद आती है। एक नौजवान बरतानिया में बस का सफर कर रहा था, कंडक्टर ने उसको हाफ पेनी ज्यादा दे दिया था। वहां का जो पौंड है उसका हाफ वो पेनी थोड़ा सा ज्यादा उसने दे दिया, इसने रख लिया। आधा पौंड ज्यादा दिया था और नौजवान वो रख लिया और कहा गलती से दिया होगा इसने, रख लेता हूं। सफर 1 घंटे का था, दिल में बार बार सोचता रहा, वापस कर दूं कि रख लूं, वापस कर दूं कि रख लूं। फिर सोचा इस हाफ पेनी से उसका क्या होने वाला है, कंडक्टर का, रख लेता हूं, मेरा ही भला होगा। पूरे सफर तक वो रखा रहा, बस से उतरने वाला था, दिल नहीं माना, सोचा कि मेरा भी क्या होने वाला है, ज्यादा तो फायदा नहीं है। उस कंडक्टर को जाकर के उसने आधा पाउंड वापस कर दिया, आपने टिकट में मुझे ये ज्यादा दे दिया था, रख लीजिए वापस। उसने ले लिया, उसके बाद हाथ पकड़ करके कहा, पिछले कई सालों से मैं इस्लाम का मुताला कर रहा हूं, मोहम्मद अरबी की सीरत पढ़ रहा हूं और मैंने उनकी सीरत में एक बात पढ़ी कि वो सबसे ज्यादा अमानतदार थे। मक्का वाले उनकी अमानत पर यकीन रखते थे और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जाम लेना चाहता था किसी मुसलमान से कि उस मोहम्मद अरबी की अमानत अभी बाकी है या नहीं। मैंने जानबूझ करके आधा पाउंड तुझको ज्यादा दिया था, ये देखने के लिए कि मोहम्मद अरबी की अमानत अभी है या नहीं। तूने वापस करके अपने नबी की अमानत को जिंदा करके दिखाया है और मैं इस्लाम कबूल करता हूं। मेरे अजीजों, नौजवान नीचे उतर करके आया और अपने दिल को पकड़ लिया। हाफ पेनी या आधा पाउंड, हो सकता है कि इस्लाम को ही वो बेच देता, अभी इस्लाम बेच देता। अगर वो रख लेता तो उसके दिल के अंदर क्या होता कि नबी पाक की अमानत खत्म हो गई। ऐ नौजवानों, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जब दुनिया औरतों की इज्जत लूट रही थी तब मेरे नबी ये फरमा रहे थे, एक बच्ची जिसके घर पैदा हो जाए, अगर वो सही सलामत तरबियत करके उसका निकाह कर दे तो उस पर जन्नत वाजिब है। जब नबी पाक औरतों की इज्जत बयान कर रहे थे, उस नबी की तुम उम्मत हो, आज तुम्हें वो अखलाक जिंदा करके दिखाना है। आज तुम्हें नशा मुक्त मोहल्ले बना करके दिखाना है। आज तुम्हारे अखलाक और किरदार के साथ एक इनकलाब ला कर दिखाना है। फिर जो रोना रो रहे हैं ना, ऐसे हो गए हालात, वैसे हो गए हालात, कुछ नहीं होगा। इसलिए कि एक ही शर्त है, ये तुम क्या चाहते हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये तो दुनिया की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। एक चीज आखिरी अर्ज कर रहा हूं, कुछ लोगों को लगता है मुझे हुकूमत में ओहदा मिल जाना चाहिए, मैं कॉमन बन जाऊं, सेकुलर बन जाऊं, मैं इसके पीछे उसके पीछे भागूं, मुझे ये चीज मिल जाए, वो दौलत मिल जाए। अरे ये दुनिया की छोटी छोटी चीजें जिनको हासिल करने के लिए तुम अपनी आइडेंटिटी खत्म कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं मिलता क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लौह कलम तेरे हैं। कर नबी पाक से मोहब्बत, फिर तकदीर अपने हाथ से लिख। अजीजा ने गिराम वखार, आप अपनी किस्मत को लिखो अल्लाह तुम्हारी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि कुरान में फरमाता है लहुम मा यशाऊन फीहा, अल्लाह फरमाता है उनके लिए वो सब चीजें हैं जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं। बस हुजूर की गुलामी में आगे बढ़ना है, मसलक आला हजरत पर कायम रहना है। अब मैं अपने इन जुमलों के साथ गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे आशिकों को एक पैगाम दे करके जाता हूँ। हालात का रोना ना रोएं, ये बिगड़े हुए हालात का रोना रोते हुए ज़माना गुजर गया। अपने दादा से पूछ लो, वो भी बताएंगे हमारे ज़माने में भी हालात ख़राब थे। उनके दादा से पूछ लो, वो भी कहेंगे हमारे ज़माने में भी हालात ख़राब थे। इस्लाम के लिए हर ज़माने में ऐसे चैलेंजेस आते रहे, लेकिन तुम्हें मेरे अजीज़ों गाड़ी चलाना है तो फिर ट्रैफिक में ही चलना पड़ेगा। तुम खाली रोड का इंतजार करते करते कभी ड्राइविंग नहीं सीख पाओगे। आ जाओ मैदान में,
और उसके बाद निकल पड़ो मेरे नबी पाक की मोहब्बत में ये ऐलान करते हुए, ऐ नौजवानों, एक नारा दे करके जाता हूं, दुनिया जितनी दौलत की तरफ बुलाए ठोकर मारो और फिर ये कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस निकाह की तकरीब में दूल्हा खान आराफ एजाज, दुल्हन सना शेख सरफराज, दुल्हन की तरफ से इजाज़त शुदा वकील है शेख वसीम अकरम अब्दुल गफूर। दोनों की जानिब से एक एक गवाह, गवाह अव्वल शेख आबिद शमशुद्दीन, गवाह दुवम पठान नदीम खान निसार खान। और इस निकाह में दूल्हे की जानिब से दुल्हन के लिए जो महर तय पाया है वो 11,000 रुपये नकद जो अदा किया जा चुका है। आप तमामी हाजिरीन मजलिस भी इस निकाह के गवाह बन जाए। निकाह की तकरीब से पहले कुछ बातें मेरा मामूल है नसीहत के तौर पर अर्ज़ करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, निकाह को इतना आसान बना दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। निकाह को आसान करो। इस नौजवान बच्चे का निकाह 2 दिन पहले ही था, लेकिन हमारी आमद के इंतज़ार में उसको मौखर किया और सादगी में इसी मिंबर पर बैठ करके निकाह खानी कर ली, या निकाह की तकरीब अदा कर रहा है। इसके लिए भी दुआ है और आप तमामी हजरात के लिए भी दुआ। जितने ताम झाम बनाए हुए हैं निकाह को सख्त बनाने के लिए आज लोग, ये सब चीज़ें निकाल दो। मुसलमानों के मुआशरे में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चियाँ जवान होकर घरों में बैठी। कितने नौजवानों को उनके माली गुर्बत की वजह से न लड़कियां मिलती हैं, क्योंकि सब ने बनाया है निकाह करने के लिए कम से कम 10-12 लाख रुपया चाहिए, शादी महल बुक होना चाहिए, कार्ड छपने चाहिए, कम से कम 500,000 लोगों का खाना होना चाहिए, और सारी मुसीबतें दुल्हन के घर वालों पर डाली जाती हैं। ये एक ऐसी मुसीबत है, अगर ये कंटिन्यू जारी रहा तो बाद में फिर बाप बेटी के पैदा होने पर मुंह बिगाड़ लेगा। खर्चा करने वाली आ गई। मेरे अजीजों, इस मुसीबत से तो इस्लाम ने नजात दिया है। अरब इसीलिए तो अपनी बेटियों को बहुत जल्दी ही गर्दन मरोड़ करके दफन कर देते थे जब बेटी पैदा होती। क्या वो जहालत का रिवाज हम फिर से लाना चाहते हैं? हरगिज नहीं। अल्लाह ने मर्दों को 2 हाथ दिए हैं, कमाओ और अपनी बीवी को खिलाओ। अपनी बीवी के बाप से भीख मांगने वाले नौजवान, मैं उनको दूल्हा नहीं कहता, वो इंटरनेशनल फकीर है। जहेज की भीख मांगने वाले, कार चाहिए, बाइक चाहिए, और अपनी दुल्हन के बाप से सब चाहिए। अरे शादी का जोड़ा भी उसी से चाहिए। नंगे आए थे क्या दुनिया में? यानी बीवी के बाप से हर चीज चाहिए, माल भी चाहिए, जोड़ा भी चाहिए, कार भी चाहिए, बाइक भी चाहिए। इतना सब अगर चाहिए तो मैं उसको मशवरा देता हूँ, एक कटोरी ले ले, मस्जिद के बाहर बैठ जा, लोग एक एक सिक्का डालते जाएंगे, बहुत पैसा आ जाएगा। मेरे अजीजों, इसको भी भीख मांगना कहा जाता है। इस रिवाज को ख़त्म किया जाए। मैं उन नौजवानों को देखना चाहता हूं जो नौजवान ये अहद करके उठे कि मैं अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत पर निकाह करूंगा, हुजूर की शरीयत पर मैं निकाह करूंगा। नौजवानों, तुम दिलेर हो, जवान हो, अल्लाह ने हाथ दिए, कमाओ। उस नाजुक औरत को घर लाए, अपने हाथों से उसको खिलाओ। मेरे आका ने फरमाया, अपनी औरत को एक लुकमा खिलाना भी एक सदक़े का सवाब है। दूसरी बात, निकाह करने से पहले हुजूर पाक ने फरमाया, हर मर्द निकाह के पहले 4 चीज़ें देखता है। या तो औरत की खूबसूरती देखकर उससे निकाह कर रहा होता है, या औरत का बड़ा घराना देख करके, बड़ी ख़ानदान वाली है, ये निकाह कर रहा होता है। फिर हुजूर फरमाते हैं, या तो फिर उसका बहुत माल देख करके निकाह करता है, बहुत मालदार औरत है। चौथा ये कि या तो उसकी दीनदारी देख कर निकाह करता है। हुजूर फरमाते हैं, जो सिर्फ खूबसूरती देख करके निकाह किया, शादी के बाद अल्लाह उसको फितने में मुब्तला कर देगा। हुजूर फरमाते हैं, फितने में मुब्तला हो जाएगा। और सिर्फ औरत के बड़े पैसे होने वाली की वजह से निकाह किया, हुजूर फरमाते हैं शादी के बाद वो फकीर बन जाएगा, मोहताज हो जाएगा। और सिर्फ खानदान, बड़ा खानदान देख करके निकाह किया, कौम के अंदर वो जलील हो जाएगा।
और हुजूर फरमाते हैं जिसने औरत के अखलाक और किरदार और दीन को देखकर निकाह किया, मेरे आका फरमाते हैं मौला उसे यहां भी बरकत देगा, वहां भी बरकत देगा। हाँ, सबसे पहली चीज अपनी दुल्हन में ये देखो कि वो खातून नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर कितना चलती है, कुरान कितना पढ़ी हुई है, दीन कितना है। मैं अभी अभी अपने बयान में जो एक जिक्र किया, अभी आपके जहन को करीब करते हुए एक बात बताता हूं। एक नौजवान है, कुर्द का रहने वाला, इराक का नौजवान जिसका नाम नजमुद्दीन, और वो शादी नहीं करना चाहता था, शादी ही नहीं करना चाहता है। माँ बाप बार बार कहते थे उसको कोई लड़की नहीं पसंद आती। ऐसा नौजवान हो, ये नहीं है कि काली है पीली है, ऊंची नाक है छोटी नाक है, नहीं, उस नौजवान का मसला ही अलग था। एक दिन एक बुजुर्ग उसके जो उस्ताद थे मस्जिद में, उससे समझाने के लिए बुलाए, कहा कि बेटा शादी कर ले, माँ बाप की ख्वाहिश है, माँ बाप की ख्वाहिश है। वो कहता है ठीक है आपकी बात पर मैं शादी करने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे दुनिया से निकाल करके अल्लाह तक पहुंचाए। पहली शर्त यह है, मुझे दुनिया से निकाल करके अल्लाह तक पहुंचाए, और फिर जब वो मेरे बिस्तर में आए और उससे मेरे कोई औलाद पैदा हो तो ऐसा लड़का पैदा हो जो बैतुल मुकद्दस फतह करे। इसलिए मैं निकाह के लिए अभी तक इंतजार कर रहा हूं। उस बुजुर्ग ने कहा मियाँ बड़ी शर्तें हैं तेरी, तो ये कहां से कौन लेके आएगा, कौन लड़की को देखेगा, जा तू तो ऐसी कुंवारा रह जाए, देखते हैं कौन लड़की आएगी। मेरे अजीजों, वो मस्जिद में बैठे ही थे, एक खातून पर्दे में आई, मगरिब की नमाज हो चुकी, उस बुजुर्ग इमाम के पास आई, कहा कि हुजूर मुझे एक मसला है। कहा क्या है? कहा घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं, और वो बड़े घराने में शादी कराना चाहते हैं, मेरा रिश्ता बहुत अच्छी जगह से आया है, मैं नहीं करना चाहती, आप अगर बोलेंगे तो मेरे घर वाले मान जाएंगे। उस बुजुर्ग ने कहा तुझे क्या फर्क पड़ता है, शादी की उम्र हो गई, शादी कर ले। खातून कहती है नहीं, मैं अपने घर वालों को बार बार कहती हूँ नहीं करना है शादी, नहीं करना है। कहा क्यों नहीं करना चाहती? लड़की कहती है मैं चाहती हूँ मुझे ऐसा शोहर मिले जो मुझे दुनिया से निकाल कर अल्लाह तक पहुंचाए, और मुझे ऐसा शोहर मिले कि जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारूं, मेरा कोई बेटा हो तो बैतुल मुकद्दस फतह करे। उस बुजुर्ग की बाँछें खिल गई। ये नौजवान अभी मुझसे ये कह रहा है, लड़की आई अभी ये कह रही है। उसी मस्जिद में निकाह हो गया, निकाह हो गया, दोनों को रुखसत किया गया। यही वो जोड़ा है जिससे पैदा होने वाले का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। मेरे अजीजों, ये बात है, नीयत साले हो तो अल्लाह रास्ते पैदा करता है। हाँ, नीयत वॉशिंग मशीन लाने की है, नीयत कार लाने की है, नीयत पता नहीं माल कमाने की है, तो फिर घर में वैसी मिलती है। जैसी तुम्हारी नीयत होती है वैसी चीजें होती हैं। इसलिए जो कुंवारे हैं उनसे मैं कहता हूं दुआ करो, अल्लाह ताला ऐसी तुम्हें रफीक हयात, शरीक हयात अता करे जो दुनिया के वाहियात से निकाल करके तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा दे, अल्लाह तक पहुंचाए। और लड़कियों के लिए भी यही दुआ कि वो भी दुआ करें, नौजवान वो थिरकता फिरकता और मुजरे करता हुआ नहीं। तुम्हारा आइडियल ये होना चाहिए, खवातीन तक मेरी बात जाती है तो अल्लाह की बारगाह में सजदों में ये दुआ करें, मौला मुझे कोई शोहर अता करे तो खालिद बिन वलीद का गुलाम अता कर, मुझे रसूल पाक का शहदाई अता कर। और जब नीयतें ऐसी हों, दुआएं ऐसी हों, तो मौला करीम जोड़े भी ऐसे बनाता है, और औलाद भी पैदा होती है तो हसनैन करीमैन की गुलाम पैदा होती है। अल्लाह करीम इस निकाह को भी बरकत अता फरमाए जो आज ये गौसे पाक के जलसे में निकाह हो रहा है। अल्लाह ताला इस निकाह को खूब खैर व बरकत वाला बनाए और इनको नेक व सालेह औलाद की नस्ल अता फरमाए।